अंधेरे से घिरा हुआ कमरा पर खिड़की से धीरे धीरे उजाला अंदर आ रहा था। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ते ही उसने धीरे से आंखें खोलने की कोशिश की, पर यह क्या! उसकी आंखें तो छोड़ो, उसके शरीर का एक भी अंग जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका पूरा बदन टूट सा रहा था। बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी आवाज़ें आई, पर इस बार बाहर से। अरे ये झोपड़ी तो हमेशा बंद रहती है, आज खुली कैसे? मतलब बाहर कोई तो था। उसने चिल्लाना चाहा, शायद कोई उसकी मदद कर दे। तभी वो बाहर की आवाज़ें नज़दीक आती गई। शिट, लगता है यहाँ के लोकल जाग गए हैं। अब भाग लेते हैं यहाँ से, पर इस लड़की का यहीं छोड़ देते हैं, इसे लेकर नहीं जा पाएंगे। पर ये उठ गई तो ओफो, ये उठने की हालत में नहीं है, तड़प तड़प कर मर जाएगी। हम भाग लेते हैं। और बिना उसकी परवाह किए वो तीनों पीछे खेतों के रास्तों से भाग गए। और फिर वो बेहोश हो गई, पर उसके जहन में एक बात समा गई, तड़प तड़प कर मर जाना है। फिर जब वो चेतना में आई थी तब अस्पताल में थी, पर जिंदा। नहीं नहीं, मुझे मरना है, मुझे मर ही जाना है। मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे मरना है। अचानक से माहिका ने आंखें खोल ली। उसका पूरा चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके आसपास सब खड़े थे और उसे ही उठाने की कोशिश में थे। उसने आसपास नज़रें घुमाई और ये पक्का किया कि वो उस झोपड़ी में नहीं पड़ी थी। वो तो जिंदा अपने घर में अपनों से घिरी हुई। क्या हुआ माही बच्चा? मम्मा मम्मा मम्मा, बचा लीजिए मुझे, प्लीज़ बचा लीजिए ना। वो लोग वो मार डालेंगे मुझे। नहीं नहीं, उनके गंदे हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। हाँ यही सही है। मुझे चाकू दो, तलवार दो, बंदूक दो, पॉइज़न दे दो, मुझे मरना है। माही का पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए बोल रही थी। माही बेटा होश में आओ, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। माही ने अर्जुन की कॉलर पकड़ ली और बोली, मुझे यहीं मार दो, पर उनके हाथों में मत दो, किल मी। और अर्जुन ने ना चाहते हुए भी अपना जी टेढ़ा किया और उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ खींचकर मारा। थप्पड़ पड़ने से माही में थोड़ी चेतना लौटी और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? उन्हें मेरे साथ ऐसा ही करना था तो इस्तेमाल कर मार ही देते ना। जिंदा क्यों छोड़ गए? इतने दिनों से भरा सारा गुबार आज वो बहा रही थी। आधे घंटे तक वो रोती रही। उसकी हिचकियाँ भी बन चुकी थी। अर्जुन ने उसे पानी ला कर दिया तो उसने थोड़ा पानी पिया। फिर अर्जुन ने उसे लेटा दिया और वो सिसकियाँ भरती हुई सो गई। रात का 1 बजा था, पर माहिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने दोबारा उठने के बाद किसी से बात नहीं की। आज भी एक चांदनी रात थी। चांद अपने पूरे शबाब पर था। ऐसी रातों में अक्सर वो कबीर से बातचीत कर रही होती थी, पर आज अकेली थी। वो ना चांद को देख रही थी और ना ही उसका ध्यान पीछे खड़े कबीर पर था। वो बस अपनी सोच में गुम थी। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो वर्तमान में वापस आई और कबीर को देखते ही नज़रें झुकाकर बगल से निकलने की कोशिश की, मगर कबीर ने उसकी कलाई थामकर उसे रोक लिया। तुम्हें इसका सामना करना होगा माही, सामना कर लीजिए, ये सब कहने के लिए होता है, पर कर कोई नहीं पाता। आज पहली बार वो पूरी चेतना और होश में कुछ बोली थी। करना मुश्किल होता है, पर हिम्मत हार जाना सही नहीं होता। और जब सब साथ हैं तो डर किस बात का? डर कहकर वो थोड़ा हंसी और बोली, डर तो उतना मौत से भी नहीं लगता जितना इस ज़िंदगी से लगता है। और डर का सामना करना ही ज़िंदगी है, आप देख ही चुकी होगी। पर हम सब आपके हर कदम पर साथ हैं। जब गलती आपकी है ही नहीं, आपने कुछ किया नहीं, किस बात की सज़ा और किस बात का डर? जानता हूँ जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी हैं, पर अपनों का सच्चा साथ पाकर रूह के जख्म भी मिटाए जा सकते हैं। आपको याद ही होगा कि बचपन में आप जब नया नया चलना सीखी थी, तब आप एक कदम बढ़ाती और खुश आपके माता पिता होते। लड़खड़ाती आप और सांसें उनकी अटकती और वे दौड़े चले आते। तो आज भी आप कदम बढ़ाइए। इस बार आप लड़खड़ाई तो आपको थामने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर डर की वजह से आपने कदम बढ़ाया ही नहीं, तो आपके साथ साथ उन सभी लड़कियों के कदम लड़खड़ा जाएंगे जिन्होंने आगे बढ़कर कदम बढ़ा लिए हैं। और साथ ही उन सभी लोगों का हौसला और जीने की वजह टूट जाएगी जिनके लिए आप जान से प्यारी हैं। आगे फैसला आपका है, कहकर कबीर उसकी कलाई छोड़कर नीचे चला गया। माहिका पीछे यूं ही खड़ी रही। अगले दिन सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और माहिका की माँ और आशिमा आंटी सबको सर्व कर रही थी कि अपना लगेज लेकर माही नीचे आई। वो आकर अर्जुन के बगल में बैठी और अर्जुन की प्लेट से पराठा उठाकर खाने लगी। फिर बोली,
माँ पापा, मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर रही हूँ और सुन यामी की बच्ची, तू भी है मेरे साथ। इसलिए अब सबकी ज़िंदगी का ठहराव ख़त्म और वापस काम धंधे पर लगो सब। मेरे घर का मुफ्त में खा रहे हो नालायकों। और हाँ जतिन भैया, मुंबई की टिकट्स करवा लीजिएगा सबकी। वो तो मस्ती से पराठा खाने लगी, पर सब मुंह फाड़ कर उसे ही देख रहे थे। मुझे अपने जीवन में पहली बार देख रहे हो? खाओ ना कि मुझे ही भूर कर पेट भरने का इरादा है सबका। माइका की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे जल्दी से अंदर गई और पूजा की थाल लाकर उन्होंने माई की नज़र उतारी और उसकी बधाइयाँ लेते हुए बोली, मेरी माही। फिर सब हंसकर बातें करने लगे। आज फिर सबके चेहरे की वो मुस्कान लौट आई थी। बस एक अर्जुन ही बेचारा रोतलू सा मुंह लेकर बैठा था। किसी के अंतिम संस्कार में आया है तू? माहिका ने कहा तो अर्जुन ना में सिर हिलाता उसके गले से लग गया। माहिका मुस्कुरा उठी पर उसकी पलकें भीगी थी। शाम के वक्त सब अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थे कि कबीर नोक करके माहिका के पास आया। शुक्रिया मेरी बात मानने का। माहिका मुस्कुराई और बोली, बहुत मुश्किल है ये सब, पर आज जो खुशी माँ पापा और इनफैक्ट सबके चेहरे पर देखी, उससे लगा कि शायद उतना भी मुश्किल नहीं। कबीर भी मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। वक्त सब घाव भर देता है, वक्त का पता नहीं, पर हाँ अपनों के मरहम ज़रूर घाव को भर देते हैं। और मुस्कुराकर कबीर बाहर चला गया। माहिका के चेहरे पर भी मुस्कान थी। शायद ऐसे फिर से एकदम से नॉर्मल बर्ताव करना बहुत मुश्किल था उसके लिए, पर जब अपने साथ थे तो हर चुनौती मंजूर थी। कुछ रोज़ बाद आज माहिका पहली बार बाहर की दुनिया का सामना करने जा रही थी। वो अपने ऑफिस जाने को तैयार हो चुकी थी। सब मुंबई में ही थे और माहिका की ज़िद की वजह से उसके माँ पापा भी थोड़े वक्त के लिए उसके पास थे। माहिका ट्रॉमा में से रिकवर हो चुकी थी, पर उसके नाइटमेयर ऐसे ही थे। इसलिए उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर थेरेपी सेशन शुरू करवाए गए थे, जिससे वो हर चीज़ का सामना कर सके। यामिनी ने उसका हाथ दबाकर उसे आश्वस्त किया और दोनों अर्जुन के साथ निकल पड़ी। उन्होंने ऑफिस में कदम रखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। चूंकि उनका केस मीडिया में भी फैल चुका था, इसलिए सब जानते थे कि वो एक विक्टिम है। सबकी निगाहें अपने पर महसूस कर माइका बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका मन हो रहा था कि ज़ोरों से रोने लगे। यामिनी उसका हाथ कसकर पकड़कर चल रही थी। दोनों मेन केबिन में जाकर अपने बॉस से मिले। उनका बॉस भी उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था, पर उससे कुछ कहते नहीं बना। जैसे इंसान नहीं कोई एलियन बन चुकी थी माहिका, जिसके हर तरफ चर्चे थे और जिस पर से किसी की निगाह नहीं हट रही थी। बाहर निकलते वक्त उनके कानों में कुछ बातें सुनाई पड़ी। लड़की तो बड़ी चंट है, अभी भी अकल नहीं आई, शायद किसी और की खोज में होगी जो उसे अपना बना ले। ये सुनकर माहिका की आंखों में आंसू आ गए। यामिनी से यह देखा नहीं गया तो उसने किसी की परवाह ना करते हुए सीधे जाकर उस लड़के को एक तेज थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज उठी तो सब अपना अपना काम छोड़ उस ओर देखने लगे। यामिनी ने जोर से चिल्लाकर कहा, साले तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज भी लड़कियां डर कर घर में चूल्हा चलाती हैं। ये नहीं कि वो लड़की अपने डर का सामना कर आगे बढ़ रही है तो उसका मनोबल बढ़ाएं। और भगवान न करे पर उसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो तब भी क्या यही बोलते? और हाँ, आइंदा मुझे पता लगा कि किसी भी लड़की के चरित्र के बारे में एक लफ्ज़ बोले हो तो जेल में अंदर करवा दूंगी। वो लड़का सिर्फ अपना गाल पकड़कर सिर हाँ में हिलाता रहा। तभी पीछे से एक लड़की ताली बजाती हुई आगे आई और बोली, वेल डन मिस यामिनी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और हाँ, आज के बाद इस ऑफिस में कोई भी मिस माहिका के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? नाउ गेट बैक टू योर वर्क। वो लड़की उनके डिपार्टमेंट की हेड मिस मोनिका थी और काफ़ी मिलनसार थी। उसने माहिका को कंफर्ट फील करवाया, फिर दोनों को उनका केबिन और काम वगैरह बतलाया। घर जाकर पूरा व्याख्यान जब सबको पता लगा तो सब बहुत खुश हुए। अर्जुन को तो यामिनी पर इतना प्यार आ गया कि उसने उसे गाल पर ही किस कर दिया। फिर रियलाइज़ होने पर दोनों शर्म से भाग गए और बाकी सब हंसने लगे। एक महीने बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। बस माहिका की तबीयत को छोड़कर उसे अक्सर सुबह को चक्कर जैसा महसूस और वॉमिटिंग होती। वो शाम को भी बहुत थक जाया करती, इसलिए उसके सारे चेकअप करवाए गए थे। जब रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। माहिका की माँ ने कहा, बेटा हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे, तुम टेंशन मत लो। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को मारूंगी नहीं। उसके पापा ने भी उसकी बात का समर्थन किया। माहिका की माँ ने रुआंसी होकर कहा, पर अभी वो पूरी तरह से 23 साल की भी नहीं हुई, पहले से ही एक विक्टिम है तो सब अजीब तरह से घूरते हैं मेरी बच्ची को।
अब इतनी छोटी उम्र में सिंगल मदर बनेगी तो जीना हराम हो जाएगा उसका। तो बेटा या तो तू ट्रीटमेंट करवा ले या फिर भारत छोड़ दे, पर मैं तुझे इधर रहकर बच्चे के साथ घुटते हुए नहीं देखना चाहती। पर माँ, माइका ने कहना शुरू ही किया था कि पीछे से एक आवाज़ आई, ना ही भारत छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही ट्रीटमेंट कराने की। बच्चे को मैं अपना नाम देने को तैयार हूँ। माहिका और उसकी माँ पापा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर कबीर खड़ा था। कबीर की बात सुन माहिका एकदम से खड़ी हो गई और बोली, आप पागल हैं क्या? कबीर आराम से अंदर आया और बोला, जो आप खुद हैं उसे दूसरों को मत बनाइए, और मैं आपसे शादी करने और बच्चे का बाप बनने को बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। और हाँ, आप किसी बात को लेकर घबराइए मत। जानता हूँ आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो आपसे मुझे हाँ की ही उम्मीद है। माहिका के पापा ने कहा, पर बेटा तुम्हारे परिवार वाले? मेरे परिवार में सिर्फ माँ है और वो सब जानती है। उन्हें माहिका से कोई परेशानी नहीं। वे भी 2-3 दिनों में यहाँ आ जाएंगी। आप शादी की तैयारियाँ कीजिए बस। कहकर कबीर माहिका के पास आया और उसके गाल पर हाथ रख और माथे पर स्पर्श करने के बाद बोला, जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, उम्मीद है इस बच्चे के नाम के पीछे कबीर सिन्हा ही लगेगा। फिर वो कमरे के बाहर चला गया। माइका वहीं बुद्ध बनी खड़ी रही। माइका के पापा उसके पास आए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, तुझे पता है बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिले, और मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है। मगर फिर भी अगर तू दिल से नहीं चाहती तो मना कर देंगे। मैं तो ज़िंदा हूँ ही अपनी बेटी और उसके आने वाले बच्चे के लिए। माहिका ने उनकी तरफ देखा। उसकी पलकें भीगी थी। वो उनके गले लग गई और बोली, पापा, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। माहिका के पापा मुस्कुरा दिए। साथ ही साथ उनकी माँ ने अपने पल्लू से आंखें पोंछ दी और वो भी मुस्कुरा उठी। फिर वो माहिका के पास आई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, माफ़ कर दे बेटा, अगर मैंने तेरा दिल दुखाया हो तो। पर अगर तू सिंगल मदर बनती तो ये समाज तेरा क्या हाल करता, ये मैं सोचना भी नहीं चाह रही थी। माइका ने मुस्कुराकर सिर ना में हिला दिया और अपनी दूसरी बाह खोल दी। उसकी माँ उसके गले से लग गई। शाम को ये बात पूरे घर में फैल चुकी थी। यामिनी और राघव भी उससे मिलने चले आए थे। राघव तो उसे बधाइयाँ देकर निकल गया। फिर सबने मिलकर लड्डू पार्टी की। सब बहुत खुश थे। आखिर दो दो खुशियाँ जो आने वाली थी, एक 9 महीने बाद नया मेहमान और एक जल्दी से माइका कबीर की शादी। अर्जुन तो पूरे घर में उछल उछल कर लड्डू खा रहा था और बोल रहा था, मेरा पार्टनर आने वाला है, देखना मेरे ही सबसे करीब होगा वो। कबीर उसके आगे जाकर खड़ा रहा तो उसकी बंदर वाली हरकत रुकी। फिर कबीर बोला, मेरी बीवी का बच्चा आने वाला है तो करीब सबसे ज़्यादा मेरे ही होगा। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, पहले तो भाई जाकर आप कुछ धैर्य खरीद लाइए, बीवी बनी नहीं है आपकी। यामिनी बीच में कूदती हुई बोली, मैं तो मौसी रहूंगी बच्चे की, इसलिए बच्चा मेरे सबसे करीब होगा। जतिन और सवरा बीच में बोल उठे, अरे लेकिन मामा मामी तो हम बनेंगे, तो बच्चा हमारे करीब रहेगा। अर्जुन फिर से बुड़बुड़ाया, इन्हें भी धैर्य खरीदना पड़ेगा, शादी हुई नहीं और सवरा जी मामी हो गई। आशिमा आंटी बीच में बोली, अरे कैसे, मैं तो उसकी नानी और दादी दोनों रहूंगी, तो बच्चा मेरे करीब रहेगा। माहिका के पापा बोल उठे, पर उसका नाना मैं हूँ इसलिए मेरे करीब रहेगा। सबकी बात सुन माहिका ने अपना सर पीट लिया और बोली, हे भगवान। फिर वो चिल्लाकर बोली, मैं बच्चे की माँ हूँ, उसे 9 महीने पालने वाली हूँ, इसलिए मेरा बच्चा मेरे ही सबसे करीब रहेगा, समझे सब। पर किसी को कहाँ कोई फर्क पड़ना था। सब अपना ही राग अलाप रहे थे। क्या नानी, क्या मौसी, वो सब तो इस तरह झगड़ने लगे थे कि मारपीट पर ही उतर आए। फिर माहिका पर सबका ध्यान गया तो याद आया कि वो अभी माँ बनने वाली है, तो उसे शांत माहौल में रखना चाहिए, इसलिए सब शांत हुए। वरना कुत्ते बिल्ली की कमी नहीं थी घर में। डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे डिनर कर रहे थे कि अर्जुन ने अपने बगल में बैठी यामिनी से कहा, वैसे तेरा क्या इरादा है? कबीर भाई और माही के साथ साथ ही दोनों भी शादी कर लें? यामिनी ने सुना तो शर्म से उसके गाल गुलाबी हो गए। अर्जुन से शादी का सुन पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। दिल जोरों से धड़क उठा, पर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, उसके लिए पहले तुम्हें मेरे भैया को मनाना पड़ेगा। तुम्हारा भाई यानी इंस्पेक्टर राघव? हाँ। अर्जुन चुपचाप सीधा होकर खाना खाने लगा। फिर फुसफुसाया, मैं तो अपनी कब्र खुद ही खुदवा चुका हूँ, बस इंतज़ार है इंस्पेक्टर राघव का मुझे उसमें जिंदा गाड़ देने का। कहकर उसने बेचारा सा मुंह बनाया और चुपचाप खाना लगा।
उसके एक्सप्रेशन देख रही यामिनी हल्के से हंस पड़ी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत चुके थे। आज कबीर की माँ मुंबई आने वाली थी। माहिका अपने कमरे में बैठी अपने नाखून चबा रही थी। उसका मुंह देखकर ही पता लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। कबीर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया, फिर भी उसे पता नहीं लगा। आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? उसके बगल में बैठते हुए कबीर ने कहा। वो तो मैं बस। आप झूठ नहीं बोल सकती, कबीर ने कहा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो आज आपकी माँ आने वाली हैं तो बस उन्हें मेरा मतलब मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो। कबीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज़्यादा सोच रही हैं आप। माँ को आप पहले से ही पसंद है। वे तो बहुत उत्साहित हैं शादी और बच्चे दोनों के लिए। तो फिलहाल आप सब भूलकर बस अपने माँ बनने की जर्नी को एंजॉय कीजिए। कबीर की बाहों में उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था, जैसे जलते रेगिस्तान पर बरसात हुई हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हौले से बोली। कुछ देर बाद कबीर स्टेशन को निकल गया था अपनी माँ को लाने। उसके साथ माहिका भी गई थी। स्टेशन पर ही कबीर ने राधिका जी और माहिका का परिचय कराया। माहिका मुड़कर उनके पैर छूने को हुई कि उन्होंने उसे रोक लिया और बोली, हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छुआ करती, और उसे अपने गले से लगा लिया। घर जाकर सब में आपस में काफ़ी बातें हुई। माहिका की माँ और राधिका जी की भी आपस में काफ़ी बन गई। पंडित जी को बुलाकर सबने जल्दी वाला मुहूर्त निकलवाया तो अगले हफ्ते का ही निकल आया। माहिका शादी को बहुत सादगी से करवाना चाहती थी, इसलिए माहिका के माँ, पापा, राधिका जी, आशिमा आंटी, जतिन, सवरा, अर्जुन, यामिनी, स्वाति और राघव की मौजूदगी में ही शादी समाप्त होगी, ये तय हुआ। सारे रस्मों में बस यही सब शामिल होंगे, ये भी तय हुआ। सगाई और गणेश पूजन एक ही दिन पर रखे गए, जो कि 4 दिन बाद ही होने थे। उसके अगले दिन हल्दी की रस्म थी और उसके अगले दिन मेहंदी और रात में संगीत और आखिर में अगले दिन शादी। सब माहिका को छेड़ने लगे तो वो गुलाबी होकर वहां से चल दी। शाम के वक्त अपनी खिड़की के बाहर देख रही माहिका के माथे पर राधिका जी के हाथ रखने से वो वापस वर्तमान में लौटी। अरे आंटी! राधिका जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और बोली, माँ को आंटी बोलोगी? माहिका ने हल्का मुस्कुराकर सिर ना में हिला दिया और बोली, सॉरी, वैसे कहिए ना मम्मा, जानती हूँ कि तू बहुत उलझनों से घिरी होगी, सब बहुत अचानक से हो रहा है ना। माइका ने हौले से सिर हाँ में हिला दिया। राधिका जी उसके सामने बैठ गई और उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, फिलहाल सब भूल जा, बस अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दे। तू जितना पॉजिटिव सोचेगी उतना स्वस्थ बच्चा रहेगा, समझी? बाकी सब वक्त और हालातों पर छोड़ दे। और हाँ, मैं कोई टीवी सीरियल वाली सांस नहीं हूँ, मुझे भी अपनी माँ ही समझना। माइका मुस्कुरा उठी तो राधिका जी ने उसे गले से लगा लिया। यही सब दरवाजे पर खड़ी माहिका की माँ ने देख लिया और अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए चल दी। कुछ देर बाद कबीर माहिका के पास आया और बोला, लीजिए ये फ्रूट्स आपके लिए, खा लीजिए। माहिका ने मुस्कुराकर फ्रूट्स ले लिए और खाने लगी तो कबीर वहीं बैठ गया और उसने माहिका का हाथ पकड़ लिया। माहिका ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर बोली, आपको नहीं लगता कि जब से आपने इजहार किया है तब से आप कभी भी छू लेते हैं मुझे? और उस दिन तो आपने माँ और पापा के सामने किस भी कर लिया था। आपको मेरी छुअन से परेशानी होती है? माहिका ने तुरंत ही सिर ना में हिला दिया, फिर हल्के से बोली, मुझे तो ये पसंद है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, बस फिर। और हाँ, माथे पर ही किस किया था उस दिन, कहीं और नहीं जो आप ऐसे बोल रही हैं। ये सुनकर माहिका के कान और गाल टमाटर की तरह लाल हो उठे। वो चुपचाप नीचे देखकर फल खाने लगी। ये देख कबीर हल्का सा हंस पड़ा और उसने माहिका को साइड से गले लगाते हुए उसके माथे को चूम लिया। घर बेहद ही खूबसूरत सजा हुआ था। उस कमरे में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई थी। ऊपर काफ़ी डेकोरेशन थी और सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। घर में सबकी मौजूदगी में कबीर उस सजी हुई थाली के एक बक्से में से एक बेहद खूबसूरत अंगूठी उठाई और माहिका को पहना दी। सबकी तालियों के बीच माहिका ने भी दूसरे बक्से में से अंगूठी लेकर कबीर को पहना दी। दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे। अर्जुन बहुत ही तेज तेज तालियां बजा रहा था तो उसके बगल में खड़े राघव ने उसे घूरा तो वो सकपका कर धीरे से स्लो मोशन में तालियां बजाने लगा। राघव ने उसे फिर से घूरा तो उसने नॉर्मल तरीके से ताली बजाई। सगाई निपटने के बाद घर में पंडित जी की परिस्थिति में गणेश पूजन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शाम को माहिका अपने कमरे में बैठी थी और अपने पहने हुए गहने निकाल रही थी।
उसने पिंक कलर का लहंगा पहना था जो उतना भारी नहीं था। वैसे भी वो इसी हालत में थी, इसलिए लहंगा और गहने माप के ही पहनाए गए थे। तब कबीर उसके कमरे में दूध और फल वगैरह लेकर आया। माइका उसे देखकर मुस्कुराई और अपने कान के झुमके निकालने लगी। कबीर ने भी मुस्कुराकर फल की थाली टेबल पर रख दी और माइका के पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर वो झुका और उसके कंधे तक पहुंचा और उसका झुमका निकालने लगा। माइका सिर्फ उसे देखती रही। आप इतने रोमांटिक हो, ये तो मैं नहीं जानती थी। माइका ने उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा, पर मैं खड़ूस ज़्यादा हूँ और इसलिए अभी सब कुछ छोड़कर आपको ये फल वगैरह खाने हैं। पूरे दिन में एक भी वक्त आपका खाना नहीं छूटना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन तो अभी 12 से भी अधिक होना चाहिए, पर आपका सिर्फ 10-11 है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए खुद का। माहिका ने मुस्कुराकर कहा, ये खड़ूसपन नहीं, केयरिंग वाला साइड हुआ। और हाँ, मुझे अपने बच्चे की तो फिक्र है ही, पर आज ना मेरा ये सब खाने का कतई मन नहीं है। कबीर ने उसे गुस्से से घूरा तो माहिका ने मासूम सा चेहरा बना लिया। तो कबीर ने सिर ना में हिलाया, फिर बोला, और अगर मैं खिलाऊं तब भी खाएंगी नहीं? माइका एकदम से खुश हो गई और बोली, खिला दीजिए। पीछे दरवाजे से आवाज़ आई, भाई आज तक मुझे तो खिलाया नहीं, मतलब ये गलत है। वहाँ अर्जुन खड़ा था और उसने ये सब बहुत ही नौटंकी से कहा था। कबीर सीधा खड़ा हुआ और बोला, आजा बेटा, तुझे भी मैं 2-4 मुक्के और लाते खिला देता हूँ। अर्जुन ने जूस का गिलास जल्दी से वहीं रखा और बोला, नहीं, ये सब प्यार की हकदार सिर्फ माही है, मैं तो सिर्फ जूस देने आया था। बाय। और वो भाग गया। पीछे माहिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। कबीर ने उसे हंसता देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो बोल पड़ा, आप मुस्कुराती ही रहा कीजिए, आप उदास होती हैं तो मेरी भी दुनिया अधूरी हो जाती है। माइका का हंसना रुक गया। हल्के ब्लश के साथ उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। कबीर आकर उसके बगल में बैठ गया तो माहिका ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसके हाथ से फ्रूट्स खाने लगी। एक सवाल पूछ लूँ क्या? कुछ देर बाद माहिका ने कहा, बिल्कुल। आपको मोहब्बत से नफरत क्यों थी? माइका ने अपना सिर उसके कंधे से हटाया और सीधी बैठती हुई बोली, देहरादून में हमारे घर के सामने एक अंजलि करके लड़की रहा करती थी। वो माँ का बड़ा ध्यान रखती थी, इसलिए मैं उसकी तरफ खिंचता गया था तो सिर्फ अट्रैक्शन, पर तब प्यार लग गया। हमेशा वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बुलाती और ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने भी मुझे कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करती है। उसके बाद हम दोनों और ज़्यादा साथ में रहा करते। मूवीज़ पार्टीज़ वगैरह मुझे नहीं पसंद, पर उसकी खातिर में जाता। पर फिर एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों हमारी सोसाइटी की रितेश के साथ पकड़ा और उस दिन उसने मुझे डिच कर दिया। फिर कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तब से ये भ्रम हो गया कि सारी लड़कियां सिर्फ दिल तोड़ना जानती हैं, पर आपसे मिलकर समझ आया कि गलतफहमी में जी रहा था। एक तो मैंने कभी अंजलि से प्यार किया ही नहीं, उसमें हर तरह की कमियां मिल जाती मुझे और मैं चिढ़ भी कर देता उस पर आप में तो ढूंढ कर भी कोई कमी नहीं निकाल सकता और चिढ़ तो दूर की बात है, आप पर चिल्ला भी नहीं सकता कभी। और दूसरी गलतफहमी भी दूर हो गई कि सब लड़कियां एक सी होती हैं। आपसे मिलकर पता लगा कि लड़की अगर आपको टूट कर चाहे ना, तो उसकी मोहब्बत के सामने दुनिया की हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। कबीर ने माहिका की तरफ देखा तो माहिका मुस्कुराकर उसके गले से लग गई। आगे की शाम और बातें शोर भरी खामोशी में बीती। अगले दिन हल्दी होनी थी। शादी के अलावा सारी रस्मों का आयोजन भी घर में ही हुआ था। घर में ही सब अरेंज करके उन्होंने एक हाउस डेकोरेटर टीम को भी हायर कर लिया था और सबका खाना तो वैसे ही घर में आशिमा आंटी बना लेती और उनके पास माहिका की माँ राधिका जी, शिवरा, स्वाति, यामिनी सब मदद करने के लिए थे। इसलिए सब मिलकर ही एक से एक पकवान बना रहे थे। सबसे पहले सवरा और यामिनी ने कबीर की बहन बन उसे पूरा हल्दी में रंग दिया। फिर सबने मिलकर माहिका को वही शगुन की हल्दी लगाई। फिर तो बस पूरे घर में होली ही चल पड़ी। सबके सब पूरी हल्दी से ही नहाए हुए थे। जतिन ने सवरा को प्यार से हल्दी लगाई थी। ये देख अर्जुन को भी खुराफात सूझी। वैसे भी उसका दिमाग कहाँ शांत रहने वालों में से था। उसने अपने दोनों हाथों में हल्दी ली और पीछे से चुपके से जाकर यामिनी को हल्दी लगाने वाला था कि यामिनी को किसी ने बुलाया तो वो वहाँ से चली गई। और उसी वक्त अर्जुन उसे हल्दी लगाने आगे झुका था तो उसका बैलेंस बिगड़ा, वो अपने आगे गिरा। और उसी वक्त राघव हल्दी के लिए सफ़ेद कुर्ता पहनकर उधर आया था। अर्जुन ने नीचे गिरने से बचने के लिए राघव के कुर्ते को पकड़ लिया। वो तो बच गया, पर राघव का पूरा कुर्ता पीला हो गया। अर्जुन हड़बड़ाकर सीधा खड़ा हुआ और बोला, सॉरी वो मैं। राघव ने चिढ़कर उसे हाथ दिखाकर रोका और बोला,
आफत की तरह गले ही पड़े हो, कोसों दूर रहो मुझसे, समझे। और वो चला गया वहां से। पीछे से अर्जुन ने रोतलू सा मुंह बनाया और बगल में खड़ी माइका के कंधे पर सिर रख रोतलू आवाज में बोला, ये मुझे दूर करना चाह रहे हैं और मैं तो इनका जीजा बनने का सपना देख रहा हूँ। माइका ने अपनी हंसी कंट्रोल कर अर्जुन के बाल पर हाथ रखा और बोली, अरे अरे बेचारा बच्चा, और फिर हंसने लगी। अर्जुन उसे घूरते हुए वहां से चला गया। बाकी की हल्दी की रस्म भी ऐसे ही समाप्त हुई और फिर घर की साफ सफाई हुई और अगले दिन के मेहंदी की तैयारियां हुई। पर इन सब के दौरान सब ध्यान रखते कि माइका पूरा रेस्ट और खाना पीना ले, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि महीने भर पहले ही काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था। तो अगर रेस्ट और खाना पीना सही ना हुआ तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी डाउन चला जाएगा, जो बच्चे के लिए ठीक नहीं। कबीर तो खासकर उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता, उसे कोई भारी गहना भी नहीं पहनने देता था। कहता, गहने से खूबसूरती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आप पहले से खूबसूरत हैं और वैसे भी कोई भी गहना बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता। अगले दिन मेहंदी की रस्म की शुरुआत हुई। सबसे पहले शगुन की मेहंदी से माहिका के हाथों में माहिका की माँ और राधिका जी ने एक गोला बनाया और आगे मेहंदी एक्सपर्ट उसके हाथों पर अपना कमाल करने लगे। सारी लड़कियां और लेडीज़ भी मेहंदी लगवाने लगी। भोजन वगैरह की तैयारी सब पहले ही कर चुके थे। माइका का चेहरा आज काफ़ी खिल रहा था। उसके चेहरे पर नूर था और कल की हल्दी के बाद तो वो अलग ही निकल रही थी। उसकी मेहंदी लगभग ख़त्म हो चुकी थी जब कबीर वहां आया और उसने विनम्रता से उस लड़की से फ़ोन लिया और माहिका की हथेली में जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी वहीं अपना नाम बड़े अच्छे से लिख दिया। उसने इतने प्यार से उस मेहंदी में अपना नाम लिखा था कि मेहंदी वाली ने भी उसकी तारीफ़ की और कहा कि सर, मैं वैसे भी आपका नाम उधर ही लिखने वाली थी, पर इतने बेहतरीन तरीके से तो मैं भी शायद नहीं लिख पाती। मैडम, आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसे पति मिल रहे हैं। माइका बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर जब खाने की बारी आई तो सबका मुंह लटक गया, क्योंकि आशिमा आंटी, राधिका जी, माहिका की माँ स्वाति, माइका, यामिनी, सवरा सबके हाथों पर मेहंदी थी, तो कौन कैसे खाएगा। इसलिए फिर सब लड़कों और जेंट्स ने मिलकर उन्हें खिलाना शुरू किया। माहिका के पापा ने पहला निवाला माहिका को दिया और फिर उसका माथा चूम कर वे माहिका की माँ को खिलाने लगे। जतिन ने भी पहला निवाला माहिका, फिर वो सवरा को खिलाने लगा। अर्जुन ने भी पहला निवाला माहिका को ही दिया, फिर वो आशिमा आंटी और स्वाति को खिलाने लगा, क्योंकि यामिनी के लिए राघव था और बेचारे की हिम्मत नहीं थी राघव के सामने यामिनी को खिलाने की। यामिनी तो अर्जुन के सामने मुंह फुलाए राघव के हाथ से खाना खा रही थी। कबीर, राधिका जी और माहिका दोनों एक एक निवाला कर खिला रहा था। खाना निपटने के बाद सब जल्दी से तैयारी में जुट गए, क्योंकि रात को संगीत हॉल में सब सोसाइटी और कुछ माहिका के रिलेटिव्स के बीच होना था। ज़्यादा कोई लोग थे नहीं, बस 30 के आसपास थे, पर फिर भी तैयारियां ज़रूरी थी। शाम को सब तैयार होकर हॉल पहुंच गए। सब मेहमान लोग भी पहुंच चुके थे, इसलिए फंक्शन शुरू कर दिया गया था। एंकरिंग का मौका अर्जुन और यामिनी को ही मिला था और यामिनी अभी भी अर्जुन से नाराज़ ही थी, इसलिए उसे खुलकर इग्नोर कर रही थी। सबसे पहले जतिन और सवरा ने आकर मायका के लिए प्यारा सा परफॉर्मेंस दिया। उनका गाना था बोले चूड़ियाँ बोले कांगना। अर्जुन, बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस से शुरुआत हुई है और अब आएंगी मिस स्वाति, दुल्हन की कजिन, जो बरसाएंगी अपना कहर। स्वाति ने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। फिर यामिनी ने कहा, और इस सुपर परफॉर्मेंस के बाद हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और अब दोनों एंकर्स लगाएंगे स्टेज पर आग। और यामिनी और अर्जुन ने भी गाने पर प्यारा सा परफॉर्मेंस दिया। वैसे दोनों का नाच कम और लड़ाई ज़्यादा लग रही थी। नाच के बीच में 2-3 बार तो यामिनी ने अर्जुन के पैरों पर अपने ही पैर दे मारे थे और अर्जुन तो उससे 10 फीट दूर रहकर ही नाच रहा था, क्योंकि ऑडियंस में सेकंड लाइन में ही राघव बैठा था जो उसे घूर रहा था। फिर आशिमा आंटी और राधिका जी ने साथ में पल्लो लटके पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। उनके बाद माहिका के माँ पापा ने भी मैया यशोदा वाले गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया। अब हम स्टेज पर हमारे प्यारे दूल्हा और दुल्हन को बुलाना चाहेंगे। और तालियों के बीच माहिका कबीर का हाथ पकड़ स्टेज पर आया और स्टेज पर की सारी लाइट्स डीम कर दी गई। फिर गाना बजा, एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम है जवानी। माहिका के साथ सारी लड़कियां हड़बड़ा गई। माहिका तो पूरी ही घबरा गई थी। कबीर ने गुस्से से डीजे वाले की तरफ देखा तो वहां अर्जुन भी खड़ा मिला। अर्जुन ने फीकी सी मुस्कान लेकर अपनी बत्ती सी चमकाई और माफ़ी मांगी। पर कबीर का चेहरा तो ऐसा था कि अगर उसे अभी कोई हॉकी स्टिक मिलती तो वो उसकी धुलाई कर देता। अर्जुन ने एक बार फिर से गाना चलवाया, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। माइका और कबीर ने बहुत ही प्यारा सा कपल डांस किया। पूरे डांस के वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से ही गए थे। बाकी डीजे बजता रहा और गाने चलते रहे। हाँ,
उसे एक तो कम जिंदगानी के बाद डीजे वाले ने अर्जुन को तो अपने पास ही नहीं फटकने दिया था। बाकी की शाम हंसी खुशी में गुजर गई। माइका एक आईने के सामने बैठी थी। शादी का लाल जोड़ा उस पर बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों हाथ में नोनो लाल चूड़ियां पहन रखी थी। माथे पर बिंदी थी, पैरों में पायल थी, कमर में कमरबंद बांधा हुआ था। चेहरे पर हल्का मेकअप था, पर उसका सबसे खास श्रृंगार था वो दुल्हन सी रौनक, उसके चेहरे का खास नूर, वो एहसास जो उसके चेहरे पर अपने पिया, अपनी मोहब्बत के लिए सजी होने का था। वो एहसास जो अपने बाबुल का घर छोड़कर नए संसार को बसाने की खुशी और दुख के मिले जुले भाव से था, जो उसके चेहरे के नूर को बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर में उसे मंडप में बुलाया गया। कुछ घबराती तो कुछ शर्माती वो जाकर कबीर के बगल में बैठ गई। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बीच रस्में शुरू हुई। शादी भी एक हॉल में ही रखी गई थी और सादगी से ही उन 30 लोगों के बीच संपन्न होनी थी। कुछ देर बाद फेरों के लिए पंडित जी ने दोनों को खड़े होने को कहा। तब खड़े होते हुए माइका लड़खड़ा गई। इसने घबराहट के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसमें हल्की कमजोरी आ चुकी थी। कबीर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पंडित जी से थोड़े समय की मोहलत मांग कबीर उसे साइड में ले जाकर खिलाने लगा। कितनी लापरवाह है ना आप। खुद का ख्याल रखने के लिए आपको तो आपके पास 100-200 लोग तो चाहिए ही ना। छोटी सी 5 साल की बच्ची हैं आप, जो आपका ख्याल रखना पड़ेगा। आप खुद से भी खुद की थोड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर भगवान न करे पर कुछ ज़्यादा हो जाता तो फिक्र ही नहीं है आपको। पूरे वक्त कबीर उसे कुछ ना कुछ सुनाता रहा और वो उसकी फिक्र देख मुस्कुराती हुई खाती रही। कुछ देर बाद सारी रस्में फिर से शुरू हुई। अग्नि की साक्षी में फेरे, फिर सिंदूर दान की रस्म हुई। आखिर में माहिका के माँ और पापा और आशिमा आंटी ने मिलकर कन्यादान किया। इस तरह शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आगे क्या रंग लाएगी माहिका और कबीर की लव स्टोरी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।